now the news from the toss is that FATA's captain Sarwar Afridi has won the toss and decided to bat first. बनावट के नुक्ता निगाह से काफ़ी मुनफरिद लुक देता है। अभी बहुत जल्द अंपायर कॉल करेंगे प्ले और फिर खेल का आगाज़ होगा। पहली गेंद फेंकी जाएगी फ्रॉम द इकबाल एंड अलामा इकबाल एंड से और शुरू होगा खेल। तो इस तरह एक और शानदार दिन का आगाज़ हुआ है क्रिकेट के नुक्ता निगाह से। पहली गेंद फेंकी जाएगी, इसको ड्राइव करने की कोशिश की, बल्ले पर गेंद सही तरीके से आई नहीं, जिस तरीके से बल्ले को घुमाया था। ओवर द विकेट गेंद करेंगे, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, पैड पर गेंद लगी और इस तरह आउट हो गए। तो ये पहला धचका लगा है, फारूक को आउट करार दिया है सलीम ने। तो इस तरह इब्तदा ही में कामयाबी हासिल हो चुकी है। डेरा मुराद जमाली को, फाटा को पहला नुकसान उठाना पड़ा है। फारूक गेंद के पीछे आने की कोशिश में नाकाम हुए, गेंद जाके इनके पैड पर लगी। ये लीगल डिलीवरी थी, इसमें कोई ख़राबी नहीं थी, गेंद बिल्कुल अच्छे तरीके से की और सलीम को ये कामयाबी हासिल हुई। अपील सरे 10 को कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है कि पूरे तमाम थे सलीम के गेंद स्टंप्स से लगनी थी जाके, अगर पैड को ना लगती। तो इस तरह मोहम्मद फारूक सिफर पर आउट हुए, फाटा 3-1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त पुल शॉट खेल दिया है, इस मरतबा बाउंड्री मिलेगी नईम को। तगड़ा जवाब दिया इस मरतबा नईम ने मिड विकेट की तरफ 4 रन्स। इस बार ऊंचा स्ट्रोक है ऑन साइड पर, यह बेहतर अंदाज था, कहां गेंद जाएगी ये देखना होगा। अंदाजा हो चुका था कि गेंद कहां जाएगी और एक शानदार जानदार जोरदार छक्का रेहान का। खराब गेंद थी, वहीं पहुंचाया जहां यह गेंद को पहुंचाया जाना था, या यह गेंद वहां जहां गई है जाने की मुस्तहिक थी। यह आगे कर दी थी गेंद और इसको बड़े अच्छे तरीके से घुमाया। अथॉरिटी वाला स्ट्रोक था नईम का, शायद थोड़ा प्रेशर में होंगे। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर, आउट हो गए। ये सीधी मिड ऑफ पर गेंद गई और दैट वाज ऑन द कार्ड। जिस तरीके से नईम खेल रहे थे, लग रहा था कि उन पर किसी वक्त ऐसा वक्त आ सकता है कि वो अपनी विकेट खो बैठे और इस बार ऐसे ही हुआ। हम तो चाहते थे कि नईम खेलते रहें, उनका बल्ला रन उगलता रहे, लेकिन जाहिर है कि आज वो स्निक और उस फॉर्म में नहीं थे। जिस तरीके से स्ट्रोक को खेला, ये लीगल डिलीवरी है। और अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, बल्ले पर गेंद नहीं आई और एक सिटर था, एक कंफर्टेबल कैच था मिड ऑफ पे खड़े हुए फील्डर का। तो इस तरह दूसरी विकेट गिरी है। मोहम्मद नईम 21 रन बनाकर आउट हुए। कैच फहद बोल्ड शाहिद 33 for 2 फाटा। और यहाँ पर लोकल सपोर्ट जरूर होगी, फाटा को अच्छे तरीके से घुमाया, इसको ऑन साइड पर, यह चौका होगा। अब सलमान के लिए ये तोहफा था, आउटसाइड द लेग स्टंप, मतलब बाहर जाती हुई गेंद शाहिद की और इसको सिर्फ गाइड किया इस बार सलमान ने और खूबसूरत बाउंड्री हासिल की। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ 39 2 विकेटों के नुकसान पर। And the meaning needs to be understood. Once again, down the ground, use of the feet, just one bounce and into the fence for 4. Rehan, this is how he plays, 14 of 12, you know, a level up in terms of scoring rates, in terms of that is chopped onto the stumps, trying to be cute, and the inside edge has just gone onto the stumps. This is unlucky for Salman. It was a slower one. Credit to the bowler. The ball did actually off the surface just turn a bit. We haven't seen the spinners turn on it as yet, the games that were played yesterday, but the fast bowler has been able to extract just that bit of turn. He's just bowled an off-cutter. Just have a look at his hands. Yeah, and it does come back. And that was enough to get the inside edge and onto the stump. Salman Khan gone for 8. Fata 49 for 3. बहुत ज़्यादा बेहतरी हो रही है केपी में और आपको नज़र आ रहा है हर जगह पे टैलेंट केपी से। Riaz,
आपके ख्याल में फ़र्क पड़ता है अगर कोच अच्छी क्रिकेट खेला हो और साथ उसने कोचिंग के कोर्सेज भी किए हों? क्रिकेटर रह चुके हैं फर्स्ट क्लास, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं। ये होता है कि आप कोर्सेज करो तो आपको तरीका आ जाता है कि बच्चे के साथ कैसे बात करनी होती है, उसको कैसे सिखाना होता है, 30 बॉल करनी चाहिए, जो लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर वो रेडी टू प्ले और एकेडमीज़ हुए और 3-4 महीने की एकेडमी, तो रिपीटिशन से फिर उसका रिदम बन सकता है। तो आई थिंक उसको नेट्स में से 4 से 6 ओवर करनी चाहिए, तीसरी टीम भी उधर होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाज हमसे बात करने का. Thank you so All much. the best for the game. Thank you. Yeah, that was Riaz Afridi, the coach of FATA. 328 first-class wickets. And on the toes. There is an opportunity. Opportunity taken. Khushdil Shah was struggling. He goes. Great celebrations from Fahad, the captain, because they know how big this wicket is for Dera Murad Jamali, and Mohammad Shahid taking a good smart catch under pressure. 9 overs done, 71 for 3, for 4 now in fact. Latest one being Khushdil. Yeah, there is absolutely no problems with that ball. The ball's angle was taking it away. There isn't any turn available. Khushdil wanting to hit it straight. He would have been better off trying to hit it over extra cover. Because he tried to cut the angle, and he now has to depart. लेकिन बहुत इजी ट्रैक भी नहीं है इस बार. ये बेहतर पोजीशन थी. मैं इसकी इस अमर की और इस जुस्तजू की और इस कोशिश की अहमियत पर जोर देता हूं. जैसे ही देखा गेंद शॉट है, बड़े अच्छे तरीके से पीछे आया और जोरदार तरीके से एक जन्नाटेदार पुल की रेहान ने ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम आई, इस गेंद को जोरदार तरीके से खेला है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर. बड़ा जबरदस्त छक्का. क्लोयर की तस्वीर आपने देखी, उनको यदेदुल्ला हासिल था पुल और हुक पर. ये पुरानी शॉट्स हैं, इस गेंद को जोरदार तरीके से कैच किया और एक और चौका. तो इस तरह सरवर का जो बल्ला है वो रन उगलता हुआ. छक्के के बाद ये एक शानदार बाउंड्री. रूम बनाया, बड़ा जबरदस्त कट किया, एक बार तो फिर पुल कर दिया है सरवर अफरीदी ने. नताइज वही होंगे जिसका हमने जिक्र किया आपसे. एक और 6 रन. They needed an inning like that. And he bangs one down the ground, out of the ground, for a huge hit. Sarwar Afridi is a very strong man, and when he hits, it stays hit. That will be a boundary. And 50 to Rehan Afridi. His third 50 at this level. A very timely 50 for his team. When wickets were falling on the other end, he was the one glued to one end. Once again, beautifully weighted on a slow one, and in the end, just a deft touch, good enough to place it in the gap. Another boundary. Edgy, he will take it. Everything working for Sarwar Afridi as he brings up his 50 also. A very good, positive, attacking, full of intent 50 from Sarwar Afridi. Hit hard, really hard for 4. This is how Sarwar Afridi plays. And this is in the arc and is hit right in the screws, and up she goes over the boundary. Yeah, he hasn't found the real middle of the bat. Fielder under it and takes it. Looking to get one more boundary out of this over. Sarwar Afridi, you really cannot blame him. He had to go big because that's how he plays. A very important catch. This can surely make a difference in where the inning finishes. No worries at this end. Again, wanted to go straight. The bat rolling in his hands. That's why he could not get the elevation. And a good catch taken by Ali. Swing. Very unlucky for Salim that a good delivery will find a boundary. We'll come back to it. And this one is just pushed past the third. Awaits the fielder successfully. 4 more to the total, so it's raining boundaries. Is never going to be easy. There you go. This is smashed and this has gone through. This is the boundary.
6. It's another one, this time wonderfully struck over extra. And it's been smashed and it goes over the fielder. So that white Yorkers once again proving mighty costly. And it's gone to 194 with this 6. At the end of 20 overs, FATA would have taken that at the time of toss. Even after being into trouble, the batters Rehan 76 of 52 and earlier the captain Sarwar Afridi scoring a 200 plus strike rate have pulled their team across the line, and they have gotten a very good and a big total. 194 and 195 for DMJ to get. Of 63 was Sarwar Afridi. He scored 76 runs not out. 21 runs were scored by Naeem. Farooq went without scoring. 8 runs for Salman. And in the end, Wasim got 13 as he hit last ball 6. 194 runs after losing 5 wickets. 118 runs came of the last 10 overs for FATA region. That shows that Dera Murad Jamali's bowling was all over the place in the last 10 overs. They did struggle getting wickets. 2 wickets for Salim, 2 wickets for Shahid, a wicket for Fahad. But that economy on the higher side almost from every bowler other than the captain himself. He was a ray of hope. 4 overs for just 18 runs and he got a wicket too. But still the bowlers gave away too many runs as FATA posted 194 for the loss of 5 wickets in 20 overs with extras 11 towards them.